हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ये बेल आइकन को प्रेस करें कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं लॉकडाउन की लव स्टोरी के आज के एपिसोड की ओर। शशिकांत जी शीतल जी को कहते हैं कि चलो शीतल अब तुम वोट डालो। तो फिर शीतल जी कहती हैं कि भैया ने तो हमें फंसा ही दिया है, अब भाऊजी हम चाहे तुम्हें वोट डालें तुम तो हार ही जाओगी। तो फिर नूतन जी कहती हैं कि ऐसे ही धूप में नहीं, हमने अपने बाल सफ़ेद किए। तो फिर नूतन जी कहती हैं कि सुन लीजिए सब लोग कि शीतल जी के वोट से पहले अभी घर का एक और सदस्य है जिसका वोट पढ़ना ज़रूरी है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो फिर नूतन जी कहती हैं कि बताशा आ बेटा। बताशा नूतन जी की तरफ वोट दे देता है। बताशा की वोट के बाद नूतन जी जीत जाती हैं और जाकर वो सोनम को कहती हैं अब क्या देख रही है, हमारे जीतने का जश्न, चल निकल इस घर से। सोनम वहाँ से जा रही होती है। शीतल जी बोलती हैं कि हमरा वोट तो कोनो मांगा ही नहीं, हमरे वोट का क्या कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर नूतन जी कहती हैं कि ऐसा क्यों बोल रही हैं, सब जानते हैं कि आपका वोट किसके पक्ष में है, फिर भी आप एक बार बता दीजिए। शीतल जी कहती हैं कि नूतन जी की प्यारी बेटी स्नेहा, उन्होंने भौजी के खिलाफ जाकर अपने बाऊजी की तरफ वोट दी है। तो नूतन जी कहती हैं तो फिर क्या हुई गवाह। शीतल जी कहती हैं कि हमारा वोट भैया के पक्ष में है, हम चाहते हैं कि सोनम इसी घर में रहे। नूतन जी ये सुनकर कहती हैं कि हम शायद सही से सुने नहीं, आप क्या बोली ज़रा फिर से बोलिएगा। तभी शीतल जी शशिकांत जी की तरफ जाकर कहती हैं कि हम भैया की पार्टी की तरफ हैं। ये सुनने के बाद नूतन जी शीतल जी के पास जाती हैं, उनका गला पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हम गलत थे। नूतन जी शीतल जी का गला पकड़ते हुए कहती हैं कि जब भौजी और भैया के बीच में ननंद को चुनना हो तो ननंद कभी भौजी का साथ नहीं देती, हमेशा अपने भैया को ही चुनती है। शशिकांत जी कहते हैं कि अब ये तय हो चुका है कि सोनम अब इसी घर में रहेगी। स्नेहा सोनम को कमरे में ले जाती है। तो फिर नूतन जी कहती हैं कि घर में रहने के लिए वोट मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि घर की मालकिन बन जाएगी, सोनम जहाँ पहले रहती थी वहीं अब रहेगी। नूतन जी वहाँ से चले जाती हैं और तभी मिल्की की मम्मी मिल्की के पास जाकर कहती हैं कि बेटा हम अब जहाँ से जा रहे हैं तू अपना ध्यान रखना और किसी से डरना मत। तो फिर शशिकांत जी कहते हैं कि मिल्की क्या जहाँ जंगल में रह रही है जो उसे कोई शेर खा जाएगा, अब चलिए जहाँ से जाइए। तभी हलचल शशिकांत जी को कहता है कि चाचा हम जहाँ से जा रहे हैं। तो ध्रुव हलचल को कहता है कि अपना चेहरा हमें कभी मत दिखाना। सब लोग चले जाते हैं और ध्रुव सोनम और मिल्की हॉल में रहते हैं। ध्रुव सोनम को कहता है कि हमारे फैमिली के मैटर में तुम नहीं बोलोगी। मिल्की सोनम को मारने भागती है। तभी ध्रुव मिल्की को कहता है कि जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। ध्रुव और मिल्की भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोनम देवी माता के पास जाकर कहती है कि थैंक यू देवी माता, आपने आज सच को पहली जीत दिलाई है। दूसरी तरफ नूतन जी गमला लेकर अपने सिर में फोड़ने लगती हैं। तभी शीतल जी आकर कहती हैं नहीं नहीं भौजी। नूतन जी शीतल जी को कहती हैं कि धोखेबाज, अब यहाँ क्या करने आई हो। शीतल जी कहती हैं कि तुम चाहे हमें मारो पीटो जो मर्जी करो, पर हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। शीतल जी कहती हैं कि हम तो घर की इज्जत और तुम्हारे मन में पल रहे सपनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शीतल जी कहती हैं तुम तो अपने बेटे की तरफ होकर उसके कदमों में कदम मिलाने लगी, पर हम तो अपने प्लान में डिटे रहे। शीतल जी कहती हैं कि अगर आज सोनम इस घर से निकल जाती तो ध्रुव भी मिल्की का हाथ पकड़कर उसे इस घर से निकाल देता। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा लाइक कर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें।